नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य में प्रतिदिन मन की उलझनों को सुलझाने के उपाय प्रवचन के माध्यम से बताए जा रहे हैं। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, हजारों सुख सुविधाएं होने के बावजूद अगर मन की शांति और जीवन की प्रसन्नता गायब है तो उसका मुख्य कारण हमारे अंतर्मन में पलने वाला तनाव है। तनाव हमारी मानसिक एकाग्रता को भंग कर देता है, जीवन की खुशहाली को हमसे छीन लेता है। रोग शोक का मूल तनाव है। तनाव मुक्ति के लिए सबसे प्रथम सकारात्मक सोच रूपी औषधि ले और सदा प्रसन्न रहें। यह औषधि के साथ लिया जाने वाला टॉनिक है। हंसने, मुस्कुराने, प्रसन्न और आनंदित रहने से मन का मेल तो साफ हो जाता है, शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं, रग रग सक्रिय हो जाता है। एक प्रसन्नता 100 दवाओं का काम करती है। तनाव मुक्ति के लिए स्वयं को व्यस्त रखें और कर्म योग को अपनाएं। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने चारित्र चूड़ामणि भीष्म प्रतिज्ञाधारी पूज्य जयमल जी मसा की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किए एक व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, इन रत्नत्रय की आराधना करने वाले महान योगी ने सैकड़ों भव्य आत्माओं को प्रतिबोध दिया। अहिंसा धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, अनावश्यक पदार्थों का संग्रह अनर्थ दंड में समझा जाता है। परिग्रह परिणाम व्रत में सार्थक पदार्थों का प्रयोग भी विवेक पूर्वक करने का निर्देश जिनवाणी में फरमाया है। अकारण हाथ पैर चलाना, निंदा चुगली, पापवर्धक कार्य करना और अशुभ चिंतन भी कर्म बंधन का कारण है। सद्गृहस्थ सदैव पापजन्य कार्यों से स्वयं को दूर रखें। श्रीमती कांता मेहता ने संगीत के माध्यम से पूज्य जयमल जी महारासा की जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार और वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान पुष्पेंद्र जी, श्रीमती चंचल मुनोत परिवार ने लिया। संघ की ओर से लाभार्थी परिवार की अनुमोदना की गई। महामंत्री अनिल जी सोनी ने आगामी शिवाचार्य जयंती ओली जीताप की जानकारी धर्मसभा को दी। बुधवार को अधिवक्ता परिषद की अजमेर इकाई द्वारा अधिवक्ता परिषद के स्थापना दिवस पर जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर के बार हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इकाई के महामंत्री जे.पी. शर्मा ने बताया कि जिसमें मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज हुआ। वंदे मातरम गीत के साथ संगोष्ठी प्रारंभ की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ ने की। राठौड़ ने कहा कि अधिवक्ता परिषद द्वारा अधिवक्ता में संस्कार देने व राष्ट्रवाद को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, जो सराहनीय है। मुख्य वक्ता किशन गुर्जर ने कहा कि अधिवक्ताओं की समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें भी अधिवक्ता परिषद का विशेष योगदान है। अधिवक्ताओं का लोकतंत्र को बचाने में व समाज के आमजन को न्याय दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अधिवक्ता परिषद के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राणा ने कहा कि अधिवक्ता परिषद की स्थापना 7 सितंबर 1992 में हुई थी। संस्था का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उचित न्याय सुलभ कराने व राष्ट्रीय हित की सुरक्षा व देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना है। इसका उद्देश्य एक न्यायिक प्रणाली के लिए काम करना है जो राष्ट्र की प्रतिभा के अनुरूप और भारतीय परंपराओं के अनुरूप हो। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रवादी विचारक और समाज सुधारक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने की थी। एबीएपी की उत्पत्ति 1975-77 के राष्ट्रीय आपातकाल में हुई, जिसमें नागरिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस की सेंसरशिप और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामूहिक कारावास शामिल हैं। इस समय के दौरान 1977 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी वकील मंच सहित विभिन्न क्षेत्रीय कानूनी संगठनों का गठन किया गया था। अजमेर इकाई के अध्यक्ष रामस्वरूप ने अंत में धन्यवाद व्यक्त किया व कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता कल्पित हरित ने किया। मेरे माननीय रामस्वरूप जी
सभी वरिष्ठ और वरिष्ठ सम्मानीय जनतागण, परसों बाद वापस यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि घर में आ गए। अभी एमपीसी वर्ग का एक थोड़ा सम्मेलन हम लोग पुष्कर में करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी में था, गाँव में था। मेरे पास जयप्रकाश जी का जब फोन आया तो मैंने उनको निवेदन भी किया कि मैं मुझे जब जनता साहब हम बुला रहे हैं, काफी परिवार बुला रहा है, तो आदमी स्वार्थ देख हम जब विचार करते हैं, सबसे पहले देश है, उसके बाद समाज है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद राष्ट्र। लेकिन जब अपना स्वार्थ देख लेते हैं, सबसे पहले हम है कि मेरा परिवार है, कि मेरा समाज है, देश है। ऐसा नहीं बात करते हैं, स्वार्थ रहता है तो मेरा स्वार्थ हो गया कि देश को, समाज को जो कि परिवार ने आवाज लगाई तो ले तो सकता हमको कोई संकट में नहीं। संकट के समय सबसे पहले देश, जीवन की बात। तो मैं परिवार के नाते आपके पास आया तो व्यवस्था नहीं समझी। और एक बहुत बड़ी बात मानिए राणा साहब ने की कि राजनीतिक संघर्ष में किसी राजनीतिक दल का आंतरिक समर्थन नहीं है और किसी राजनीतिक दल से प्रेम नहीं है, बल्कि शासन प्रेम नहीं है कि शासन में अगर आप जरा सा भी कोई पद ले लो तो पहले हमारे लेकिन वकील है, अधिवक्ता है, और इसी का पर्यायवाद ये है कि हम संविधान के और लोकतंत्र के सजग प्रेमी हैं। तो ये नहीं हो सकता कि वो राजनीतिक बात नहीं करते। मैं किसी दल के पक्ष में नहीं करूंगा, किसी दल के पक्ष में नहीं करूंगा, लेकिन लोकतंत्र की बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने हाल ही में कहा था कि वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र सभी के लिए किफ़ायती होना चाहिए। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य उस स्तर तक पहुंचना होना चाहिए जहां उन व्यक्तियों या छोटे समय के व्यापार मालिकों के लिए निःशुल्क मध्यस्थ नियुक्त किए जा सके जो अन्यथा इससे जुड़े खर्च को वहन नहीं कर सकते। अगर ADR को एक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र बनना है तो इसे सभी के लिए किफ़ायती होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही तक पहुंच विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों का अधिकार नहीं हो सकती है। ADR के एक तरीके से मध्यस्थता पर निर्भर है। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि जहां पारंपरिक प्रतिकूल कार्यवाही पार्टियों की जटिल भावनाओं और भावनाओं पर विचार करने की अनुमति नहीं देती है, जिससे विवाद समाधान बहुत यांत्रिक हो जाता है, केवल तथ्यों तक ही सीमित रहता है, मध्यस्थता सीधे इस पहलू को संबोधित करती है। वह अधिवक्ता इरम मजीद की पुस्तक मेडिएशन थ्योरी टू प्रैक्टिस के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। जस्टिस भट्ट ने कहा कि इन पहलुओं को माजिद की किताब में दर्ज किया गया है। प्रासंगिक रूप से न्यायमूर्ति भट्ट ने कोविड-19 के बाद प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता पर भी ध्यान दिया, जिसने ऑनलाइन विवाद समाधान ODR को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और सुधीर जैन और वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफा अहमदी सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। लायंस क्लब क्लासिक के अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड ने बताया कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और मात्र गाय के स्पर्श होने से ही व्यक्त मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु वर्तमान में फैल रहे लंपी वायरस से गायों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लंपी की रोकथाम के लिए लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा वर्तमान में बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वर्तमान में आइसोलेट की गई गायों के आइसोलेशन सेंटर नरसिंह नंदी गौशाला में क्लब सदस्यों द्वारा गायों को आयुर्वेदिक लड्डू व दवाएं खिलाई गई व दवाइयों का छिड़काव कराया गया। इस मौके पर लायंस क्लब अध्यक्ष आशीष सांड ने बताया कि क्लब द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन दिलीप तोषनीवाल के मिशन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा के तहत इस महामारी के समय में भी गायों के लिए लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाइयों का वितरण का काम किया जा रहा है। इस मौके पर लॉयन क्लब अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड, क्लब सचिव लॉयन ज्ञानचंद प्रजापत, क्लब उपाध्यक्ष लॉयन अरिहंत लोड़ा, लॉयन अभिषेक रानका, लॉयन लोकेश रानका आदि मौजूद थे। मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम जमुना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन आज गुरुवार को 7वें दिन भी जारी रहा।
आश्चर्य तो इस बात का है कि अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने धरना प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की कोई सुध नहीं ली। इससे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को सांप सूंघ गया है। जिम्मेदार एवं जवाबदेह जनप्रतिनिधि के बतौर क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक द्वारा भी किसी प्रकार की ना तो कोई सुध ली गई है और ना ही अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होने से लगता है कि क्षेत्रीय विधायक क्या इस मामले से अनभिज्ञ है। धरना प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की माने तो जिस शिक्षक महावीर प्रसाद तेलक का स्थानांतरण निरस्त करवाने की मांग की जा रही है, उक्त शिक्षक का कुछ एक लोगों की निहित स्वार्थपरता के चलते क्षेत्रीय विधायक राकेश को अंधेरे में रखकर स्थानांतरण करवाया जाना बताया जा रहा है। इस मामले से क्षेत्रीय विधायक का अनभिज्ञ होने अथवा अंधेरे में रखकर स्थानांतरण करवाए जाने के मामले की पुष्टि के लिए क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु उनका फोन कभी स्विच ऑफ तो कभी नॉट रीचेबल होने से संपर्क नहीं हो सका। क्षेत्रीय विधायक द्वारा इस मामले की सुध क्यों नहीं ली गई इसका तो यही जाने, परंतु अंधेरे में रखकर स्थानांतरण की बात पर गौर करें तो निश्चित ही उन्हें अंधेरे में रखकर स्थानांतरण करवाया जा सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अपितु क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक के शब्द है जो मैंने और कई लोगों के सामने उन्होंने राजकीय मॉडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिलने आए एक व्यक्ति के लिए व्यक्त किए थे, जिसके कहने मात्र पर विश्वास करके एक राजस्व विभाग के अधिकारी का स्थानांतरण की अनुशंसा कर दी थी। यही नहीं, संबंधित व्यक्ति से क्षेत्रीय विधायक ने यहां तक कहा था कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे और उन्हें अंधेरे में रखकर आइंदा ऐसा काम नहीं करवाएं जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति का बेवजह ही बुरा हो जाए। शिक्षक के स्थानांतरण के मामले में क्षेत्रीय विधायक की क्या भूमिका रही इसका तो पता नहीं, परंतु विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से निकलकर आ रहे विचारों से क्षेत्रीय विधायक को अंधेरे में रखकर संबंधित शिक्षक महावीर प्रसाद तेलक का स्थानांतरण करवाया जाना सामने आ रहा है। यही नहीं, धरना स्थल पर मौजूद एक 12वीं कक्षा की छात्रा रिंकू गुर्जर ने तो यह कहकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। शिक्षक महावीर प्रसाद तेलक का स्थानांतरण करवाने में शामिल है आनंदपाल नामक एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ उस समय अन्याय करने की हद ही कर दी जब खुद की जगह एक अल्पशिक्षित बालिका के द्वारा विद्यालय में अपनी जगह लंबे समय तक अध्यापन कार्य करवाया जाता रहा। इस मामले की तह तक जाने पर यह जानकारी सामने आई है कि संबंधित अल्प शिक्षक बालिका ने करीब 15 माह तक विद्यालय में शिक्षक आनंदपाल की जगह शिक्षण कार्य करवाया। छात्रा रिंकू गुर्जर ने खुले में सबके सामने स्पष्ट किया कि संबंधित शिक्षक की जगह अध्यापक करवाने वाली बालिका के बाकायदा हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो जांच करने पर सामने आ जाएगा। छात्रा रिंकू गुर्जर ने यह प्रश्न किया कि कोई शिक्षक द्वारा अपनी जगह किसी अल्प शिक्षा प्राप्त बालिका से अध्यापन कार्य करवाया जाता है तो फिर विद्यार्थियों की पढ़ाई किस प्रकार हो सकेगी। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि छात्रा रिंकू गुर्जर द्वारा शिक्षा विभाग की खोली गई पोल के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी नहीं होगी, परंतु विभागीय अधिकारी इससे अनभिज्ञ भी नहीं है। और सूत्रों की माने तो एक शिक्षक की जगह अल्प शिक्षा प्राप्त किसी सोनू नामक लड़की के द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाए जाने के मामले में मसूदा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का हाथ ही नहीं रहा है, अपितु पूरा संरक्षण रहने तक की जानकारी सामने आई है। इस मामले का खुलासा करने वाली छात्रा रिंकू गुर्जर ने तो तथ्यात्मक जानकारी देते हुए यहां तक कहा कि उसके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर किसी को विश्वास नहीं है तो निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच करवाई जाए तो मामले का स्वतः ही खुलासा हो जाएगा। इस प्रकार की जानकारी सामने आने के बाद वहां पर मौजूद अन्य छात्राओं व छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवाने की मांग की है। शिक्षक महावीर प्रसाद तेलक का स्थानांतरण निरस्त करवाने की मांग को लेकर आज गुरुवार को 7वें दिन भी विद्यार्थियों का धरना जारी रहा। धरना प्रदर्शन कर विद्यार्थियों में इस बात का आक्रोश। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के जामोला गांव में लेकर के आया हूं। यहां पर पिछले 5-6 दिनों से स्कूल बंद कर रखी है छात्रों ने और इनकी मांग है कि यहाँ के जो लेक्चरर है उनका ट्रांसफ़र गलत किया गया है। मसूदा विधानसभा में हर जगह धरना प्रदर्शन लगा हुआ है और यहाँ कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ। कैप्टन प्रीतम सिंह जी जो यहाँ के भाजपा के नेता हैं वो बताएंगे वस्तुस्थिति क्या है, किस वजह से ये स्कूल बंद कर रखी है और आखिर क्या इनको कहीं से आश्वासन मिला है या केवल दुकान ये बंद ही पड़ी है। आपकी बात करा रहा हूँ कैप्टन प्रीतम सिंह जी। हाँ सर बताइए। क्या है कि जो मसूदा में जामोला के अंदर जो ट्रांसफ़र का मैटर है टीचर का, जो बच्चे सब नाराज़ हैं, गाँव वाले भी सब नाराज़ हैं और आज की 7 दिन करीब हो गया इस धरना प्रदर्शन को। बच्चे चाह रहे हैं कि हमारे जो मावड़ी जी सर वही है फिर वापस आएँ और वो चाहते हैं कि अच्छे पढ़ा रहे थे, वो गार्जियन की तरह काम कर रहे थे। ये जो आई वो भी हमारी गांव की बहू है, उससे भी किसी को प्रेशर नहीं, पर उससे वो ज़्यादा उसको मानते हैं।
और आज तक ना मतलब ना कोई प्रशासन का आदमी आ रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी आया है, कोई सुनने वाला नहीं, नहीं सरकार सुन रही, नहीं प्रशासन सुन रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई अधिकारी सुन रहे हैं कि भाई कि इनके बच्चों की क्या परेशानी है, क्या है। बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है बच्चों की, आज तक अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। आपकी इस संबंध में किसी विधायक स्थानीय विधायक राकेश पारीक से बात हुई? राकेश जी पारीवार से बात ही, उन्होंने कहा हम इसका समाधान निकालेंगे। मैंने भी फ़ोन किया था उनको, तो इसका कोई हम समाधान निकालेंगे। कब हुई थी बात आपकी? करीब 3-4 दिन पहले हुई थी बात। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 4 अहम मामलों उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुटों के बीच विवाद, 1955 के नागरिकता अधिनियम पर मामला, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद जिस पर दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है, और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की वैधता, संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मामलों की सुनवाई हुई। ज्यादातर मामलों के प्रबंधन और सुनवाई के क्रम को तय करने के लिए मामलों को लिया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा बेंच के जज जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा हैं। मामलों को आज सुबह 10:30 बजे लिया और दस्तावेजों, संकलन आदि को दाखिल करने और सुनवाई की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए सुनवाई कम होने की संभावना है। नागरिकता अधिनियम एनआरसी, इस मामले में 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1)(1) के दायरे से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। महाराष्ट्र राजनीति, पीठ शिवसेना, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के 2 युद्धरत गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं के एक बैच से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। दिल्ली सरकार बनाम एलजी, 5 न्यायाधीशों की पीठ केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच विवाद पर फैसला करेगी, जिसके संबंध में दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है। विधानसभा आरक्षण को 10 वर्ष से आगे बढ़ाने की वैधता। संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध चौथा मामला संविधान 79वां संशोधन अधिनियम 1999 की वैधता पर है, जिसने एंग्लो इंडियन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया है।